आज से तकरीबन एक डेढ़ सदी पहले की बात है कि एक नौजवान कैप्टन जो एक नई दुनिया की सर्च में निकला, उसके जहाज़ पे कोई उम्र की कैद नहीं थी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उसके साथ एक नई दुनिया को हासिल करने के लिए सफ़र शुरू किया। उसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे। और इस तरह का सफ़र बहुत से लोगों ने शुरू किया, लेकिन कुछ रास्ते में रह गए, कुछ रास्ते की तलखियों का सोच के ही पीछे हट गए। लेकिन ये नौजवान अपने जहाज़ को लेके शब रोज़ चलता रहा और एक दिन इसने अपनी उस मंजिल को पा लिया। ये जहाज़ मुझे बिल्कुल बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का प्लेटफार्म लगता है। यहाँ पे उम्र की कोई कैद नहीं, यहाँ पे बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। और ऐसे प्लेटफार्म बहुत से लोगों ने शुरू किए जिन्होंने चंद दिन चलाए। कुछ लाइब्रेरियाँ बनी यहाँ पे और कुछ इस तरह के मजहबी लोग भी शामिल हुए, लेकिन कुछ चंद दिन ही ये प्रोग्राम चल सका। लेकिन बाबुल इल्म रीडर्स क्लब अपने कैप्टन की ज़ेरे निगरानी दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुँचा है कि बाबुल इल्म के पास अपनी लाइब्रेरी है, अपनी एक जगह है। मैं बाबुल इल्म रीडर्स क्लब के कैप्टन जनाब राना इबाद साहब को दावत देता हूँ वो स्टेज पर आएँ। चेयरमैन ऑफ बाबुल इल्म रीडर्स क्लब राना इबाद अहमद खान साहब, आपकी तालियों की गूंज में राना इबाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी चंद मारूज़ात की तरफ बढ़ूँ, I feel obligated to be highly thankful to Professor Tariq Mahmood Khokar साहब, मरूफ मुअल्लिफ, मुसन्निफ, कुतबे कसीरा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सेटल टाउन गुजरांवाला, मोहतरम बाऊ जाहद इकबाल साहिब, मॉडर्न राइस मिल सियावाली, डॉक्टर नईम गुम्मन साहिब, गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज लाहौर, और मेरे बॉस मिस्टर रिजवान तारिक साहब, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला, आप तमाम अहबाब का बिलखुसूस और जितने अहबाब मेरे अजीज़ो अकरबा, दोस्त अहबाब, बहनें बेटियाँ दूरों नज़दीक से तशरीफ़ लाए, उनको दिल की अथा अमीक गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। वक्त की किल्लत का मुझे शिद्दत से एहसास है और पिछले 8:45 बजे ये प्रोग्राम चला। 72 कैंडिडेट्स ने फ्राम जूनियर और सीनियर ग्रुप पार्टिसिपेट किया और जिस अटेंशन के साथ आप अहबाब ने उनको तवज्जो से सुना, आपके उस सब्र का भी मुझे अंदाज़ा है। लेकिन सर, आपसे और आप अहबाब से 1 साल के बाद चंद लम्हात उधार लेना चाहता हूं, जिनका मैं अपने आप को और बाबुल इल्म रीडर्स क्लब की टीम को सारी जिंदगी मकरूज समझूंगा। हाज़रीन कराम, जिस अजीम हस्ती की याद में आज का ये स्पीच कंपटीशन मुनक्कद हुआ,
उसकी एक किताब असरार खुदी सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ का जब इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोफेसर निकलसन ने की 1920 के अंदर, तो उस ट्रांसलेशन करने के बाद उसने जो एक ऑब्जर्वेशन दी वो ये थी कि वट एवर द स्टडी आई हैव डन ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल दैट लीड्स ईदर टू होली कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या तो आपकी शायरी सेंटर अराउंड करती है होली कुरान को और या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को। और इस बात की दलील आपकी शायरी के हर सफ़े पर भी हमें मिलती है, बल्कि मेरे लिए आसानी होगी अगर उनकी ये जो बात का उन्होंने इजहार किया पश्चिबायत कर, जो उनकी मसनवी है जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि गर दिलम आयनाए बेजोहर अस्त, गर बहरफम गैर कुरआन मुस्मिर अस्त, पर्दाए नमूस फिक्रम चाक कुन, ई ख्याबारा ज़खारम पाक कुन, रूज़ माशर खार रुस्वा कुन मरा, बेनसीबे अज़बोसाए पा कुन मरा। उनने कहा कि मौला करीम, अगर मेरे दिल के अंदर कोई खूबी नहीं और मेरी शायरी और मेरे दिल के अंदर अगर एक हर्फ भी कुरान के अलावा है, तो ये जो मेरी पर्दाए नमू से फिक्रम चाक कुन, ये जो लोग मुझे हकीमुल उम्मत कहते हैं, शायर मशरक कहते हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं, इस नमूस का पर्दा चाक कर दे और लोगों के दरमियान मुझे जलील कर दे। ई ख्याबारा ज़खारम पाक कुन, और ये तेरा गुलिस्तां है उससे मुझे से कांटे को निकाल दे। और ये जो आखिरी बात कही है, रूज़ माशर खारो रुस्वा कुन मरा, और अगर मेरी ये बात गलत हो कि मेरी शायरी के अंदर और मेरे दिल के अंदर कुरान के अलावा एक हरफ भी हो, तो मुझे रोज़े माशर रुस्वा कर देना। और इससे बढ़कर ये बात कि मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के बोसे से महरूम कर देना। और ये एक बड़ी अजीब बात है कि दुनिया के हर उलूम के अंदर शायरी को बतौर सिन्फ माना जाता है, लेकिन जब तफसीर कुरान की बात आती है तो उदबा यहां से मुझे नहीं मालूम कि क्यों बुखल से काम लेते हैं। मसनवी मौलाए रूम भी पोइटिक फॉर्म के अंदर कुरान मजीद की तफसीर है, और इकबाल की शायरी भी पोइटिक फॉर्म के अंदर कुरान पाक की तफसीर है। और मैं ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूं कि जो शख्स अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को मामूल के साथ पढ़ता है, उसके अंदर एक साइंस से ज्यादा जानने की तड़प पैदा होगी, और वो शख्स तहज्जुद के वक्त उठने के लिए अपने आप को कन्विंस करेगा। और इससे बढ़कर बात, आपको कुरान पढ़ने के लिए आपको कन्विंस करेगी। बेशुमार वाकयात इकबाल के कुरान मजीद के हवाले से हैं, और उनसे इंस्पायर होकर रोजाना कुरान मजीद का एक रुकू मैंने भी पढ़ना शुरू किया। ऑफिस जाने से पहले एक रुकू की तिलावत करता हूं। लेकिन आज जिस आयत का मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं, ये चंद दिन पहले ही जब ऑफिस जाने से पहले मैं पढ़ रहा था, इस पे बहुत गौर व खोज किया। आपके तदब्बुर, तफक्कुर और ताक्कुल की नजर ये बात करते जा रहा हूं। सूरह रात की ये आयत है, बड़ी देर तक मैं सर डनता रहा। आयत ये है, अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द। कुरान ने एक उसूल दिया कि हमारा ये उसूल है कि जो चीज दुनिया के अंदर जमीन पर नफा बख्श है, हम उसको बका बख्श देते हैं। जो चीज इंसानियत के लिए नफा बख्श है, हम उसको बका बख्श देते हैं।
वैसे आज का प्रोग्राम इस आयत की मुंह बोलती तफसीर भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करके जो मुद्दा पे लाना चाहता हूं वो बात मेरे लिए आसानी होगी। अगर मैं ये कहूं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन शख्स कौन है, तो इस पंडाल से कोई बता सकेगा? जी, उस तरफ मैं आता हूं। अगर मैं ये कहूं कि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, आप में से कोई बता सकेगा? ये इंफॉर्मेशन गूगल पे मौजूद है, आप सिर्फ उसको लिखेंगे तो आ जाएगी। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़हीन तरीन शख्स कौन है, आप में से कोई बता सकेगा? और इस पिंडाल के अंदर जो सबसे छोटी बच्ची है, अगर मैं उससे पूछूं कि अब्दुस्तार एदी कौन है, आप बताओ बेटा, बताओ। यह कुरान पाक की अमली तफसीर है कि जो शख्स इंसानियत के लिए नफा बख्श है, कुरान मजीद ये फरमा रहा है, हम उसको बका दे देते हैं, लोगों के अजहान पर उसे कुनिंदा कर देते हैं। बगैर अल्फाज के मलफूफ किए बगैर मैं ये बात दस्त बस्ता कहना चाहता हूं। इस अहले इलाका के अंदर बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार रहते हैं और बड़े ज़हीन भी रहते हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि इस इलाके के कुछ लोगों ने सीएसएस और पीएमएस भी किया है, और ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि हर दूसरा शख्स अपने आप को सबसे बड़ा चौधरी कहता है। और ये भी यहां बैठे हर शख्स के अंदर ये अर्ज है कि उसका बेटा सबसे आगे निकले। ये जो 5 बातें मैंने कही हैं, अगर इनमें से कोई एक भी गलत है, कोई बंदा शख्स उठ के इस बात का जवाब दे दे। लेकिन इन 5 बातों के अंदर एक बात मुश्तरक है। वो बात मुश्तरक है कि ये जो सबसे बड़ा ज़हीन है, ये जो सबसे बड़ा अमीर है, और ये जो सबसे बड़ा चौधरी है, वो बतौर फर्द जिंदगी जीना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, वो ये चाहता है कि उसकी मुआशरे के अंदर इज्जत हो, वो ये चाहता है कि उसका नाम बाकी रहे। और एक और तल्ख हकीकत आपको बताने जा रहा हूं। ये 300-400 का जो मजमा है, मैं बड़े तयक्कुन के साथ की बात कह सकता हूं कि आप में से 90% अपने लक्कड़ दादा का नाम नहीं जानते, और आप में से 50% अपने परदादा का नाम भी नहीं जानते। थीसिस जो एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं, वो ये करना चाह रहा हूं कि आपकी नस्ल आपको जिंदा नहीं रख सकती, आपका माल आपको जिंदा नहीं रख सकता, आपकी औलाद आपको जिंदा नहीं रख सकती, आपकी जहानत आपको जिंदा नहीं रख सकती। अगर इस दुनिया के अंदर अपना नाम बाकी रखना चाहते हो, तो फिर दूसरों के लिए जीना शुरू करो। जब तुम्हारे अंदर यह ख्याल आ गया, और अगर इजाजत हो तो ये चौधरी साहबान जो यहां पे बैठे हैं, उनसे एक सवाल कर लूं। हर गांव के अंदर 5 से 10 नशाई आपकी हवेली के पास बैठ के नशे में दुध नशा कर रहे होते हैं, और आप पास से बेहिस्सी का मुजाहरा करके गुजरते हैं, इसलिए कि वो आपका बेटा नहीं, वो आपका भतीजा नहीं, वो आपका भाई नहीं। लेकिन ये जितने भी ज़ोमा हैं, ये जितने भी ज़हीन लोग अपने आप को समझते हैं, और जो अपनी 4 दीवारी को ऊंचा करके इस बाहर वाले माहौल के अलाव से कि हमारे घर में आग ना पहुंचे बचाना चाहते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं।
इसलिए कि आप अपने बच्चे को अपने घर की चारदीवारी के अंदर नहीं मुकय्यद कर सकते। आप स्कूल की चारदीवारी के अंदर 4 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। तुम्हारे बेटे ने, भाई ने, भतीजे ने जब बाहर मुआशरे में निकलना है तो उसने उस माहौल में रंगे जाना है। और आपका बेटा भाई पैदावार तक तो आपका बेटा भाई है, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रूमिंग और उसकी ग्रोथ इस माहौल की मरहूम मिन्नत है। ये इतनी लंबी तमहीद बांधकर जो बात कन्वे करना चाहता हूं वो सिर्फ ये है कि अगर सर आप मुझसे पूछें कि बाबुल इल्म रीडर्स क्लब पिछले 1 महीने से आपने मुझे इतना तंग किया कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में लेकर जाना चाहता हूं, तो उसकी वजह सिर्फ एक थी कि आपको बतौर इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी इस इलाके के मार्जिनलाइज्ड लोगों को आपको सामने रखना चाहता था, ताकि इनके अंदर इंस्पिरेशन पैदा हो, अर्ज पैदा हो। और अगर बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का मुख्तसर तारुफ में आपके सामने रखना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि बाबुल इल्म रीडर्स क्लब लोगों को फर्दी जिंदगी से इज्तिमाई जिंदगी तरफ लाना चाह रहा है। और ये आपने ये देखे, अभी आप जूनियर सर ग्रुप के सामने नहीं आए थे प्रोफेसर साहब, जब आपने तो सुना, सर ने नहीं सुने, जो जूनियर ग्रुप के बच्चे बच्चियों ने यहां पे पढ़ा, ये फोरम कहां अवेलेबल है? अभी सर आपको हम विजिट करवाएंगे। 15 सालाना जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसका मतलब ये है कि 15 सालों की शबाना रोज मेहनत का ये नतीजा है। बाबुल इल्म रीडर्स क्लब ने 13 मरले पर, यहां पर जिसको लोग ये कहते थे ये दीवानों का ख्वाब है, और अगर इजाजत है ये बात शायद मेरे गांव के 4-5 लोगों को पता हो या जो उस वक्त मौजूद थे, जब पहली दफा हमने किताबें लेकर सर 50,000 की अपने गांव के चुराहे पे रखी कि लोग ईद पढ़कर जाएंगे और ईद पढ़कर आएंगे तो इनको देखेंगे। हम ईद पहले पढ़ के वहां पे पहुंच गए, जब हमने वो चादरें उतारी तो अब लोग कोई बात कर रहा था, कोई बात कर रहा था, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था जिसको मैं हमेशा सीने के साथ रखता हूं। वो बंदा देख दूख के थोड़ा सा आगे गया तो इतनी दूर था जहां से मैं उसकी आवाज सुन सकता था। एक शख्स को वो पूछ रहे ये क्या है, तो उसने आया क्या, वो मास्टर का मुंडा पागल हो गया। लेकिन ये पागलपन का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सर आपको मैं बेशुमार अपनी पुलिस के अंदर लोग इस इलाके के दिखा सकता हूं, यहां पे भी आपको मिले हैं जो इस बाबुल इल्म रीडर्स क्लब की प्रोडक्ट है। 13 मरले की हमने लाइब्रेरी आपको विजिट करवाएंगे जिसमें 5000 से ज्यादा किताबें हैं। और अभी ये बेटी बैठी है, एक हमारा भाई है नोमान, जिन्होंने मिलकर अभी जब छुट्टियां हुई तो 45 दिन का हमने कंप्यूटर कोर्स करवाए, बेसिक 3 तरह के। अब ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है कि फॉर गॉड सेक, ये बड़ा आसान है और आप में से अक्सर लोग कर भी रहे हैं कि आप इस माहौल से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि पैसे इकट्ठे करते हैं, एक कॉलोनी के अंदर मकान लेते हैं, सिटी हाउसिंग के अंदर, पाम सिटी के अंदर या किसी भी और मास्टर सिटी के अंदर, और आप ये समझते हैं कि अब हम महफूज हैं, ये बाढ़ में जाएं। मैं आपको ये बात बड़े यकीन के साथ कह रहा हूं कि जो ऊपर मुनसिफ बैठा है, जब आप, एक हदीस है, ये बात खत्म कर रहा हूं, एक हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल खल्कु अयालिल्लाह, कि जो मखलूक है मेरा कुंबा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो मखलूक है ये मेरा कुंबा है, और जो शख्स मेरे कुंबे के साथ नेकी करता है वो मुझे बड़ा अजीज है। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये मत समझना कि अगर उसके कुंबे को दगा दे के आप कॉलोनी में जा रहे हैं तो फिर तकदीर उसके पास है। कुरान मजीद में मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ कि लोहे महफूज हमारे पास है, हम जब चाहते हैं, बेशक हमने पहले लिख दिया है, जब चाहते हैं हम उसमें तब्दीली कर लेते हैं, हम डिलीशन एडिशन हमारे पास है। तो फॉर गॉड सेक बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का
दस्तो बाजू बनिए। 15 साल हमारी ज़िंदगी आपके सामने है, अगर पिछली नहीं तो 15 साल से अगर बाबुल इल्म रीडर्स क्लब का ताल्लुक किसी सेक्ट के साथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, तो आप बताइए। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो चौराहे में लोग इकट्ठे होते हैं, वो 13 मरला की लाइब्रेरी है, उसका बिल बाबुल इल्म रीडर्स क्लब ने देना है। आप वहाँ पे अपने बच्चों को भेजें, किताब के साथ मुंसलिक करें, तो आप बहुत सारी मुआशरती बुराइयों से अपने बच्चों को और अपने भाइयों को बचा सकें। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया। ये समा खराशी मैंने की। अब मैंने